सिर्फ एक चिकन ही है जो आपने अपनी मामा से धुलवाना है, वरना इसने 10 मिनट के अंदर अंदर सर सुड़ जाना है और फिर मामा ने मेरी हड्डियां अलग कर देनी है। चार मामा की कोई सी भी छन्नी उठा के यूं फिट कर देनी है। इतना मुझे होमवर्क भी करना है, बहुत होमवर्क है गाइस। ये हुई है हमारी स्प्रेड तैयार। ये मामा ने फ्राई किए हैं स्प्रिंग रोल्स और गोला कबाब। मैं तो हूँ ये अच्छी। आज है वीकेंड और वीकेंड पे हम डिम्पल्स बोर ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। तो चलें बाहर चलते हैं, घूम फिर कर आते हैं, कुछ खा पी कर आते हैं और फिर मैं आप लोगों के साथ अपने स्कूल लंच की रेसिपी शेयर करूंगी। तो देखिए, अब आगे जो 5 डेज हमारे स्कूल के होते हैं तो मैं वीकेंड के लिए अपना सारा लंच खुद ही प्रिपेयर कर देती हूँ। कितनी अच्छी हूँ ना मैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ 2 रेसिपीज शेयर करूंगी अपने लंच बॉक्सेस की। तो जो हम लोग स्कूल लेकर जाते हैं वो बेसिकली हम 2 चीज़ें लेकर जाते हैं, सैंडविचेस और चॉकलेट ब्रेड। और ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जो टेस्टी भी रहती हैं और लंच टाइम तक एकदम फ्रेश भी रहती हैं, बिल्कुल पसीना नहीं आता, सॉगी नहीं होती और बहुत यम्मी लगती है। और डिम्पल्स फैमिली, आप लोग भी मामा की कुछ हेल्प कर दिया करो। मैं भी तो इतनी सी हूँ, मैं भी तो अपना लंच बनाती हूँ ना, तो आप लोग भी कभी कभी मामा की हेल्प करके अपना लंच खुद बना के मामा को खुश कर दिया करो। एवी आपको ये रेसिपीज भी पता चल जाएंगी और आप सीख भी लेंगे, आपकी मामा भी खुश हो जाएंगी और नेक्स्ट लंच आप ये मेरी रेसिपीज वाला लेके जाएंगे खुद से बना के। तो चले अब बाहर घूम फिर कर आते हैं, थोड़ा फ्रेश होकर आते हैं और फिर हम लोग आकर जाएंगे किचन में और आप लोगों को रेसिपीज सिखाऊंगी। चले पहले आर्य व शीजा के पास चलते हैं और देखते हैं वो लोग क्या कर रहे हैं और उन्हें भी बताते हैं कि हम लोग बाहर जा रहे हैं। देखें हर वक्त गेम्स खेलते रहते हैं। आर्य व शीजा चलो बाहर चलते हैं। ये कहाँ जा रहे हैं? चीज यस, कुछ खाने पीने चलते हैं और फ्रेश होकर आएंगे। और ये क्या है, वो गेम्स खेलते रहते हो हैं? अच्छा बड़ा मेरे बीमारी है। हर वक्त गेम ही खेलते रहा करो। चलो तैयार हो जाओ, अब चलते हैं। ठीक है। तो हम पहुंच चुके हैं अपनी फेवरेट प्लेस चीजियस पे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं एक कमेंट टैग कर रही हूँ। हमारी यूट्यूब फैमिली में से एक फैन है जो कि दुआ जिनका नाम है, वो लाहौर से है, 10 इयर्स की है। उन्होंने हमें लास्ट टाइम कमेंट किया था कि आप अपनी वीडियो में मेरा नाम ज़रूर लीजिएगा। तो ये ले दुआ, मैंने आपका नाम ले लिया। खुश रहिए और हमारे यूट्यूब चैनल डिम्पल्स क्लब के साथ बने रहिए। चले फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं बाहर से आउटिंग करके। तो चले अब मैं थोड़ी सी प्रिपरेशंस कर लूँ, फिर आपके साथ रेसिपी शेयर करती हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग बनाते हैं हमारे मोस्ट फेवरेट चिकन सैंडविचेस। इनको बनाना बहुत इजी है और इनका टेस्ट बहुत मज़ेदार है। हम लोग तो इन्हें लंच में भी लेकर जाते हैं, कोई गेस्ट आते हैं उन्हें भी सर्व करते हैं। आम रूटीन में कोई स्नैक खाने का दिल किया तो हम उसमें भी ये सैंडविचेस खाते हैं और ये बनाने बहुत आसान है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग लेंगे ½ kg चिकन। आप लोग कोशिश कीजिएगा कि बोन्स वाला चिकन ले, क्योंकि एक दफ़ा मामा ने बोनलेस बनाया था पर उसमें वो अरोमा नहीं आया था, वो टेस्ट नहीं आया था। जो हड्डियों का जूस निकल के आता है ना, वो टेस्ट नहीं आया था। तो हम लोग लेंगे ½ kg चिकन बोन्स वाला। ये क्या बना रही हो? चिकन सैंडविचेस। तो फ्रेंड्स, इसमें जो सेकंड इंग्रेडिएंट है ना, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वही तो मेन इंग्रेडिएंट है और वो है तंदूरी मसाला। इसमें और कोई स्पाइस नहीं जाती, कोई लाल मिर्च नहीं, कोई नमक नहीं, कोई ब्लैक पेपर नहीं, सिर्फ ये तंदूरी मसाला जाता है और इट इज द हीरो ऑफ द शो। तो ½ kg चिकन में हम लोगों ने 2 टेबलस्पून शान का तंदूरी मसाला डाला है। अब बारी है सिरके की। इसमें हम लोग 3 टेबलस्पून भर के सिरका डालेंगे। अगर आपके पास विनेगर नहीं है तो आप लोग इसमें 2 लीमों का रस भी निचोड़ कर डाल सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा डालना चाहते हैं। हम लोग ज़्यादातर विनेगर डालते हैं। तो 1 टेबलस्पून पानी में गया, अच्छा पैक 2 एंड ये 3। यस, लास्ट इंग्रेडिएंट हमारे पास आ गया है ये दही। आपने आधा प्याला दही इसके अंदर डाल देना। चलो डाल देते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसको करते हैं मिक्स।
अब बताएं इसमें हमने क्या ही करना है, सिर्फ एक चिकन ही है जो आपने अपनी मामा से धुलवाना है। बाकी आपने बस खुद मसाले डालने हैं और मिक्स करना है। तो भला आप खुद भी काम कुछ कर लिया करें, सारी रेसिपी जो मैंने सिखा दी है। चले अब हम इसके अंदर एक छोटा कप पानी का डाल के इसको पकने रख देंगे। ये है एक छोटा कप पानी, हमने ये इसके अंदर डालना है और अब इसको इतनी देर तक पकने के लिए रख देना है कि इसकी हड्डियां गोश्त से अलग हो जाए। चले अब इसको तो हमने पकने के लिए रख दिया, इतना ये पकता है, इतना मैं आप लोगों से अपने चॉकलेट स्प्रेड की रेसिपी शेयर कर देती हूँ। यम्मी। चूल्हा तो कम कर दें वरना इसने 10 मिनट के अंदर अंदर सड़ सुड़ जाना है और फिर मामा ने मेरी हड्डियां अलग कर देनी है। कोई बात नहीं, ऐसे बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें तो होती रहती है। चले दोबारा चला ले चूल्हा। और अब हम इस बारी कम कर देंगे। हाँ चलो अब कम कर देंगे, इतना करना नहीं, थोड़ा और कम। चले चूल्हा तो हो गया है सेट, अब हम चल के मिलके बनाते हैं चॉकलेट ब्रेड। ये देखें हमारी 2 kg की चॉकलेट बार, यम्मी। फ्रेंड्स ये है क्रेव कंपनी का 2 kg का डार्क चॉकलेट बार। तो ये जो बड़ा 2 kg का बार होता है ये हमें इकोनॉमिकल पड़ता है, ये 3 to 4,000 का आ जाता है। लेकिन जो छोटा बार होता है क्रेव का, आपने देखा होगा इतने से बार होते हैं, वो हमें सिर्फ 700 to 600 का पड़ता है, जो कि बिल्कुल भी इकोनॉमिकल नहीं होता। तो हम लोग इसे प्रेफर करते हैं। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, क्योंकि हम लोगों की पुरानी चॉकलेट भी बची हुई है ना, तो मामा ने कहा पहले वो खत्म करो फिर दूसरी पे आना। और हाँ ये वो वाला बार है जो ज़्यादातर केक्स और बेकरी में गनाशेस वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है। तो चलिए इसको अब हम रखते हैं साइड पे और बनाते हैं हमारी चॉकलेट स्प्रेड। तो फ्रेंड्स इसके लिए चाहिए हमें डबल बॉयलर। अब डबल बॉयलर क्या होता है, इसके लिए आपने कोई सा भी बड़ा सा तंबिया लेना है, उसके अंदर ढेर सारा पानी भर देना है और उसमें मामा की कोई सी भी छन्नी उठा के यूं फिट कर देनी है। अब कोई सा भी शीशे का या स्टील का छोटा सा तंबिया लें और उसको इसके अंदर यूं रख दें। और ये चॉकलेट देख लें, ये चॉकलेट हमारे 1 वीक के स्प्रेड के लिए इनफ होती है। तो ये देख लें कितने ग्राम्स की होगी, मुझे तो नहीं पता। एक चॉकलेट तंबिये में गई छोटा। तो ये देखें ये हमारे चिकन सैंडविचेस के स्प्रेड का तैयार हो रहा है और ये हमारा चॉकलेट स्प्रेड तैयार हो रहा है। तो जब ये दोनों अच्छे से पक जाएंगे तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ। इतना मुझे होमवर्क भी करना है, बहुत होमवर्क है गाइस। चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। तो फ्रेंड्स मैं अभी आई हूँ किचन में और यहाँ पे मैंने देखा तो हमारा जो चिकन सैंडविच का स्प्रेड है वो बिल्कुल पक चुका है, इसकी हड्डियाँ गोश्त से अलग हो चुकी हैं, ये देखें। तो अब ये थोड़ा ठंडा होगा तो हम इसको अच्छे से रेशा रेशा करके इसका एकदम स्मूथ स्प्रेड बना लेंगे। इतना ये ठंडा होता है, इतना मैं आप लोगों को अपनी चॉकलेट स्प्रेड दिखाती हूँ कि वो कहाँ तक पहुँची। ये देखिए हमारी चॉकलेट बिल्कुल मेल्ट हो गई है। अब हम इसमें क्या क्या ऐड करेंगे मैं आपको बताती हूँ। तो अब मैं इसमें डालूंगी 2 टेबलस्पून कोको पाउडर, जो कि हमारे चॉकलेटी स्प्रेड को और चॉकलेटी कर देगा। चॉकलेट में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है। तो ये है हमारे पास हम आइसिंग शुगर, ये एक तरह की पिसी हुई चीनी होती है, हमने केक्स के लिए इसे रखा हुआ था तो हम इसमें भी डाल देते हैं। तो 1 टेबलस्पून आइसिंग शुगर डाल जाएगी इसके अंदर भर के। अब इसको मिक्स करते हैं और फिर इसमें ऐड करेंगे एक क्रीम का पैकेट। अगर आपका ये मटेरियल थोड़ा सा थिक हो जाए तो आप इसमें दूध ऐड कर सकते हैं थोड़ा सा इसे थिन करने के लिए। चलिए जी अब हम इसके अंदर डालेंगे पूरा पैकेट क्रीम का। ये क्रीम 200 ml है, ऑलपर्स की डेयरी क्रीम, और इससे हमारा जो गनाश है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा और बहुत क्रीमी टेक्सचर आ जाएगा।
अब हम इसको फिर से करेंगे मिक्सी मिक्सी मिक्सी। मार्बल टाइप लग रहा है। यम्मी। तो फ्रेंड्स, ये मैंने बना ली है होममेड न्यूटेला, जो कि आपको बाजार से 700 to 800 का सिर्फ एक छोटा सा जार मिलता है और ये आपका वीक टू वीक चलेगा और ये बहुत यम्मी भी होता है। चलिए, ये हुई है हमारी स्प्रेड तैयार। तो अब मैं इसको सेव करने के लिए किसी जार या बॉक्स में डाल देती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये हमारा चॉकलेट गनाश तैयार हो चुका है। होममेड हाइजीनिक यम्मी चॉकलेट स्प्रेड। अब मैं इसको रखने जा रही हूँ फ्रिज में। ये हमारा तीनों बहन भाइयों का वीकली के लिए लंच बॉक्स में हमारी चॉकलेट ब्रेड जाती है, जो कि हमें बहुत पसंद है और ये इकोनॉमिकल है, बहुत टेस्टी है। तो आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए अब आ जाते हैं अपने सैंडविचेस की तरफ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने चिकन के रेशे रेशे कर लिए और इसे भी एक बॉक्स में सेव कर लिया। अब हमारा चिकन स्प्रेड भी रेडी हो गया और चॉकलेट स्प्रेड भी रेडी हो गया, जो कि चलेगा हमारे पूरे वीक लंच में। लंच तो बाद में चलेगा, पहले हम लोग अपने डिनर में चॉकलेट ब्रेड और सैंडविचेस तैयार कर लें, फिर आपको बताते हैं कि कैसे बने। तो चलिए फ्रेंड्स, अब सैंडविचेस बनाने के लिए आपको जितना मटेरियल चाहिए, जितना आपने सैंडविचेस बनाने हैं, उतने मटेरियल को आपने एक छोटी सी प्याली के अंदर निकाल लेना है और बाकी जो बचा है ना, उसे स्टोर करके फ्रिज में रख देना है। एक दिन में सारा खत्म नहीं कर देना, कहीं जाया कर दे, फिर अम्मा जान ने आपको जाया कर देना। चलो, अब इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ी सी मेयोनीज। अगर आपको मेयोनीज हमारी तरह बहुत ज़्यादा पसंद है तो आप बहुत ज़्यादा डालें, वरना आपकी मर्जी है। तो ये खुल गई थी पहली बात तो, हाँ खुल गई। अब हम डालेंगे इसके अंदर मेयोनीज। चलो, हमारी मेयोनीज तो डल गई है। अब हम लोग इसको कर देंगे मिक्सी 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 मिक्सी। अब इसका एक क्रीमी सा स्मूथ सा टेक्सचर बन जाएगा, एक स्प्रेड तैयार हो जाएगा हमारा स्मूथ सा। ये तैयार है। चलो, अब आपने क्या करना है कि 2 स्लाइस ब्रेड के लेने हैं, एक के ऊपर एक रखेंगे और इनके एजेस काटेंगे। पूरी ब्रेड नहीं काटनी, सिर्फ एजेस काटने हैं। और ये कितनी नीटली काटी है ना, ASMR। तो हमें इस वक्त चाहिए थे 4 स्लाइसेस, तो हमने 4 स्लाइसेस काट लिए हैं। अब इनके सैंडविच हम लोगों ने इस तरह बना रहे हैं कि ये हमने 2 ब्रेड इस तरह ले लिए और एक ब्रेड पे हम लोग लगाएंगे ये बटर, यम्मी बटर। इसको अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे, यम्मी यम्मी। अगर आपके पास बटर ना हो तो आप देसी घी भी इसके ऊपर स्प्रेड कर सकते हैं। चलो, ये बटर निकालते हुए कितना सैटिस्फाइंग लगता है ना। चलो, फुल ऑफ बटर डन हो गया। अब हम चलते हैं केचप की तरफ। ये है केचप, जो खुल नहीं रहा, खुल। मैंने स्माइल बनानी थी, ये क्या बन गया। चलो कोई बात, ऐसे छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी बातें तो होती रहती है। चलो, अब इस केचप को हमने अच्छी तरह स्प्रेड करना है, जो कि कम पड़ चुका है। अब हम और डालेंगे। फ्रेंड्स, मुझे अच्छी मेजरमेंट्स नहीं आती हैं, आप लोगों को अच्छी आती होंगी, आई नो दैट। ओके, अब तक नहीं किया ना आपने सब्सक्राइब, करना करना। वेरी बैड, बिना सब्सक्राइब किए आप लोग देख लेते हैं, फिर सब्सक्राइब करते नहीं है, फिर आप यूट्यूब फैमिली का हिस्सा कैसे बनेंगे? एमी करे, अब तक नहीं किया, वेरी बैड। चलो, इसी के साथ साथ हमारा ये केचप भी स्प्रेड हो गया है। अब हम लोग डालेंगे अपना मेन
चिकन स्प्रेड, और ये हम लोग बटर वाले ब्रेड पे डालेंगे। उप्स, चलो डल गया। तो फ्रेंड्स, हमने अपना चिकन स्प्रेड भी स्प्रेड कर दिया है और हमारा केचप भी अच्छे से इस पर स्प्रेड हो गया है। अब हम लोगों ने केचप वाले को इस स्प्रेड के ऊपर रखना है। क्यूट। दूसरे वाले को भी ऐसे ही करेंगे। चलो, अब हमारे सैंडविचेस तो रेडी हो गए हैं। अब हम इन्हें लगा देंगे सैंडविच मेकर के अंदर ताकि ये क्रिस्पी हो जाए और इनके ऊपर सैंडविच की शेप आ जाए। तो चलिए लगा देते हैं। तो अब हम लगाएंगे, इतना मैंने अपने सैंडविचेस को सैंडविच मेकर के अंदर रख दिया है, इतना हम लोग लगाएंगे अपनी चॉकलेट ब्रेड। यम। तो इसको मैंने फ्रिज के अंदर रख दिया था, अभी ये फुल चिल्ड है, बहुत मज़ा आएगा। और मैं इस दफ़ा ब्रेड के एजेस कट नहीं करूँगी क्योंकि सैंडविचेस को तो हमने टोस्ट करना था तो ब्रेड के एजेस उसमें बुरे लगते, लेकिन इसको तो हमने चॉकलेट के साथ ही ग्रुप कर देना है, तो इसलिए ये हमारा मज़ेदार सा न्यूटेला टाइप स्प्रेड। तो चले इसको स्प्रेड करें। वैसे चॉकलेट के मामले में नो कंजूसी गाइस। दो मिनट है, बोलने गया चम्मच गिराओ नहीं। फ्रेंड्स, मैंने स्प्रेड लगा लिया अच्छे से, तो अब मैं इसे सैंडविच की शेप में कट कर लूंगी। यम्मी। ये देखिए, चॉकलेट लोडेड यम्मी यम्मी सैंडविचेस। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कितने प्यारे हमारे सैंडविच तैयार हुए हैं, एकदम गोल्डन गोल्डन। और ये हमारी चॉकलेट ब्रेड। तो चले अपने भाइयों के लिए प्लेट्स बनाती हूँ और उन्हें भी थोड़ा खुश कर देते हैं। क्या याद रखेंगे किस सखी से पाला पड़ा है। तो ये है हम तीनों डिम्पल की प्लेट्स। तो अब हम रखेंगे इन प्लेट्स में एक एक सैंडविच, वन चॉकलेट ब्रेड। यम्मी। मामा ने फ्राई किए हैं स्प्रिंग रोल्स और गोला कबाब, तो दो ये भी रखते हैं। यम्मी। गरम। कितनी प्यारी प्लेट्स बना रही हूँ मैं। डन। चलिए लेके चलते हैं आरिफ और शुजा के पास और फिर उनका रिव्यू लेते हैं कि कैसे बने। चलो जी, तुम लोगों का स्नैक टाइम। आज तो इतनी अच्छी क्यों बन रही है? मेरा फेवरेट सैंडविच। अच्छा कैसे शुजा? अच्छा वाह ईशान, तू तो बड़ी अच्छी बहन है, हर रोज नई चीजें बना के दिया कर। मैं तो हूँ ही अच्छी। चलो तुम लोग अपने स्नैक्स एंजॉय कर लो और मैं अपने स्नैक्स एंजॉय कर लूँ। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की रेसिपीज अच्छी लगी होंगी। इसी तरह रेसिपीज बनाते रहिए, अपनी मामा को खुश करते रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। मिलते हैं किसी और अच्छे से ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। प्लीज लाइक, शेयर और भाई सब्सक्राइब भी तो करना है। टू ड्रीम